हम केवल स्मरण दिला रहे हैं व्यास जी को और विट्ठल जी को। श्रीमद् भागवत में जहाँ छठे स्कंध में नारायण कवच का उपदेश किया गया है, वहाँ की केवल एक पंक्ति स्मरण में दिला रहे हैं। हाय शीर श्यामाम पथिदेव हेलनाथ। क्या लिखा है? हाय शीर श्यामाम पथिदेव हेलनाथ। नारायण कवच में ये बात कही गई कि कई बार हम लोग रास्ता चलते हैं तो प्रकट और अप्रकट देवी देवताओं को हम वंदन नहीं कर पाते। प्रकट हैं उनको भी बंधन छूट जाता है, और जो अप्रकट हैं, गुप्त हैं, उनको भी बंधन करना हम भूल जाते हैं। तो वह एक बहुत बड़ा अपराध है। देवालय देवस्थान देखते ही हमारा मस्तक झुक जाना चाहिए। एक हमारे वृंदावन में एक ब्रजवासी ड्राइवर था, तो हमको वो कई जगह दर्शन के लिए ले गया। बड़ा आग्रह था कि हमारी गाड़ी में, टैक्सी वो चलाने वाला था, मैंने गाड़ी भी उसी की थी और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। एम्बेसडर गाड़ी थी। तो हमको नाथ द्वारा और सब जगह ले गया। बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता। तो एक बार मैंने उसको पूछा कि रे, कोई व्यक्ति नहीं, कोई चीज नहीं, कहीं मुड़ना नहीं, चाहे जहां हॉर्न क्यों बजा देते हो? चाहे जहां हॉर्न क्यों बजा देते हो? उसने कहा, महाराज जी, हमारा जो उस्ताद था ना, गुरु, जिसने हमको ड्राइविंग सिखाई, गाड़ी चलाना सिखाया, उसने कहा देखो, कोई देवी देवता का स्थान दिखाई पड़े तो गाड़ी चला रहे हो, रोक के तो प्रणाम कर नहीं सकते, हॉर्न बजा दिया करो। तो बोले हॉर्न बजा के मैं अभिवादन करता हूँ अपने ढंग से, और बाबा हमें तो ऐसो फायदो भयो कि 20 साल है गए गाड़ी चलाते चलाते, हमको खरोचऊ नाई लगी, हमारी गाड़ी में वो खरोच नाई लगी। अच्छी बात, विश्वास। तो हम मन में सोचते थे कि ये बिना बात क्यों, चाहे जहाँ पों कर देता है गाड़ी, उनकी क्यों बेकार में बजा देते हो? तब उसने बताया कि हम ऐसे नहीं बजाते हैं, कोई देवी देवता का स्थान हो उसको देखकर हम बजाते हैं। मार्ग में चलते हुए पवित्र नदियां पड़े, तुलसी पड़े, पीपल पड़े, गाय पड़े, ब्राह्मण दिखाई पड़ जाए, संत दिखाई पड़ जाएं, देवालय दिखाई पड़ जाए, तो परिचित अपरिचित की बात नहीं, हमारा मस्तक श्रद्धा से झुकना चाहिए। लेकिन कई बार भूलवश, प्रमादवश, जाने अनजाने हम मार्ग में चलते हुए देवताओं को अभिवादन नहीं करते, वंदन नहीं करते हैं। वह एक प्रकार का दोष है। उस दोष से हयग्रीव भगवान हमारी रक्षा करें, ऐसा नारायण कवच में लिखा है। देवर्षि वर्यः पुरुषार्चनांतरात्। व्यास जी, भगवान को छोड़कर किसी की भी पूजा करना, यह भी भगवत भक्त के लिए, शरणागत के लिए, वैष्णव के लिए अपराध है। इस अपराध से हमें कौन बचावे? तो देवर्षि वर्यः, देवर्षि नारद जी महाराज देवतांतर के अर्चन से, पुरुषांतर के अर्चन से हमारी रक्षा। देवर्षि वर्यः पुरुषांतरार्चनात्। अब इसका एक अर्थ तो यही होगा कि फिर किसी को मत मानो, केवल एक को ही मानो, यही अर्थ होगा कि नहीं होगा? पर इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हम पिता माता का पूजन करें तो हम यही अनुभव करें कि पिता माता के रूप में हम भगवान का पूजन कर रहे हैं। हम संत का, गुरु का, ब्राह्मण का, गाय का, तुलसी का, पीपल का, किसी भी देवी देवता का पूजन अर्चन करें तो अनुभव करें इस रूप में हम अपने आराध्य की ही पूजा कर रहे हैं, भगवान की ही पूजा कर रहे हैं।
तो सनातन धर्म की संपूर्ण विधाओं का समादर हो जाएगा और किसी भी देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा किसी का भी तिरस्कार नहीं होगा। आप लोग रोज बोलते हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः। कहाँ जाता है? केशवम प्रति गच्छति, वो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। अन्यथा नहीं माने, महात्मा का ही शरीर क्यों न हो, उसमें से जब चेतना निकल जाती है, प्राण निर्गत हो जाते हैं, तो महात्मा के देह को छूकर भी स्नान करना पड़ता है। मृत देह को छूकर स्नान करना पड़ता है कि नहीं? वहां ये नहीं कह सकते बड़े पूज्य हैं, इनको छूने से हमको क्या शुद्धि हुई। अरे भाई, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये तो महात्मा का नक्शा है बाहर का। सच्ची बात तो है कि भीतर का जो चेतन तत्व है वही महात्मा है, और वो महात्मा चला गया, अब ये शरीर मृतदेह हो गया, इसको छूकर स्नान करना पड़ेगा, आवश्यक शुद्धि करनी पड़ेगी। तो जहां कहीं भी बंदन अर्चन पूजन होता है वो केवल और केवल भगवत भाव से पूजन अर्चन होता है, दूसरे किसी भाव से। हमने अपनी आंखों से देखा है, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रीमद् भागवत के चलते फिरते विग्रह परम भागवत पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज किस भाव से महात्माओं को प्रणाम वो करते थे, किस भाव से ब्राह्मणों का पूजन करके उनको प्रणाम करते थे, हमने आंखों से देखा है। और तो और श्रोताओं की ओर भी वो प्रणाम करते थे। तो क्या किसी व्यक्ति को प्रणाम करते थे वो? वे किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते थे, वे सबके अंतःकरण में विद्यमान प्रभु को प्रणाम करते थे, भगवान को प्रणाम करते थे। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। यत्किंच भूतम, अनन्य वैष्णव की पहचान क्या है? जो कुछ भी उसके सामने आवे वो सबको प्रणाम करे, क्योंकि वह अनन्य है। अनन्य का अर्थ है उसकी दृष्टि में भगवद अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, भगवान के अलावा कुछ भी है ऐसी अनुभूति जिसको हो रही है वो अनन्य नहीं है।